बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अल्लाह ताला के फ़ज़ल और करम से अपनी ज़िंदगियों को भरपूर तरीके से गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला की ज़ात अपना करम और फ़ज़ल हमेशा आप पर यूँ ही बनाए रखे, आमीन। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल कुकिंग विद मलिक फ़ैमिली, और कुकिंग विद मलिक फ़ैमिली से मैं हूँ मिसेज़ मलिक, आपके साथ हमेशा की तरह एक नई रेसिपी के साथ। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़े के करेले गोश्त, जो कि बहुत अलग तरीके से बनने वाले हैं। आप ज़रूर इसको देखिएगा और ट्राई कीजिएगा। इसको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है ये मैं वीडियो में आपको साथ साथ भी बताती रहूँगी। लेकिन पहले आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इसकी वीडियो को लाइक कर दिया करें और कमेंट कर दिया करें और शेयर भी कर दिया करें। ये आपकी तरफ से एक छोटा सा तोहफ़ा होता है हमारे लिए। तो अभी आप देखिए कि मैंने यहाँ पर जो है करेले कटिंग करके रख लिए हैं। अब उनमें मैं शामिल करूँगी 2 टीस्पून है ये नमक, 2 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर है। इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड करके इसी में ऐड कर दूँगी। देखिए कितनी सारी वरना ज़ाया हो जाती। और ये 1 लेमन उसका जूस है, और इसमें तकरीबन हम पानी डाल देंगे। इतना पानी डाल देंगे कि बस ये इसमें ना डिप हो जाएंगे। ये देखिए ये माशाल्लाह से हो चुके हैं। अब इनको मैं आधा घंटा के लिए ऐसे ही रख दूँगी। वो किस लिए रखूँगी? क्योंकि जो करेलों की कड़वाहट होती है वो इस तरह पानी में डिप करके रखने से इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी। आधे घंटे के बाद इंशाल्लाह मैं आपसे मिलती हूँ। फिर यहाँ पर माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कि करेले जो है मैंने धो के अच्छी तरह से इनको निचोड़ लिया है, और निचोड़ने के बाद इनको मैंने खुश्क भी किया है। और ये आप देख सकते हैं कि ये माशाल्लाह से देखें, इनको अच्छी तरह से मैंने वॉश किया है। तो ऐसे ही आप इनको अच्छी तरह से वॉश कर लीजिएगा। अब इंशाल्लाह मैं स्टार्ट करती हूँ। और सबसे पहले हम जो है कढ़ाई में ऑयल डालते हैं। तो यहाँ पर मैं कढ़ाई में ऑयल डालती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरा पहले से इस्तेमाल शुदा ऑयल है, इसमें मैंने पहले भी फ्राई किया हुआ है। तो अगर आपका ऑयल बिल्कुल साफ़ सुथरा हो तो उसको कभी भी ज़ाया मत करें। ऐसे ही जब आपने कोई फ्राई सब्ज़ी बनानी हो, कोई और चीज़ फ्राई करनी हो, तो उसमें ये इजीली इस्तेमाल हो जाता है। ये साथ ही कढ़ाई गर्म थी, माशाल्लाह से गर्म होना शुरू हो गया ऑयल। अब जो हम इसमें करेले डाल देंगे। बिस्मिल्लाह। अब इनको अच्छी तरह से हम जो है ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। तो मिलती मैं आपसे इनको फ्राई करने के बाद। फिर माशाल्लाह से यहाँ पर करेले जो हैं वो फ्राई हो रहे हैं, और तब तक मैं आपको जो है बाकी इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ कि इसमें और किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। फिर बाकी हमें चाहिए 2 अदद कटे हुए प्याज, हाफ़ टीस्पून डालेंगे हम आमचूर का पाउडर। आमचूर कच्चे आम जो होते हैं उनका पाउडर होता है। और 7 से 8 जो है वो लहसुन के कटे हुए हैं, ये पिसे हुए नहीं हैं। और हाफ़ से थोड़ा सा ज़्यादा जो है वो हाफ़ टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा नमक है, हाफ़ टीस्पून हल्दी है, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर है, और 1 टीस्पून ज़ीरा है, 2 अदद टमाटर है, और 3 से 4 पीस जो बोनलेस का चिकन है उसको मैंने छोटा छोटा कर लिया है कि जिस टाइप के हमारे करेले होंगे उतना ही साइज़ का रखना है, बहुत बड़े बड़े पीस नहीं करने। तो आप देखते हैं कि हमारे जो करेले हैं वो फ्राई हो रहे हैं कि नहीं, और वो किस हालत में है। फिर माशाल्लाह से यहाँ पर करेले हमारे हो चुके हैं फ्राई। अब इनको मैं बाहर निकालूँगी, और अब मैं इसमें शामिल करूँगी प्याज। बिस्मिल्लाह। और प्याज को भी हम फ्राई करेंगे, ब्राउन नहीं करेंगे, बस हल्का हल्का सा ब्राउन टच देंगे इसको, तो बस ये सॉफ्ट हो जाएंगे। तो उसके बाद इंशाल्लाह फिर हम इनको भी निकाल लेंगे। तो मिलती हूँ मैं आपसे प्याज को फ्राई करने के बाद। फिर माशाल्लाह से प्याज भी हमारा जो है वो हो चुका है। ब्राउन हमने नहीं करना, बस इसका जो कच्चापन क्रंचीपन सा था वो हमने ख़त्म करना था, वो हो चुका है। अब मैं इसको भी बाहर निकाल लूँगी। तो मैं मिलती हूँ आपसे इसको बाहर निकालने के बाद इंशाल्लाह। प्याज मैंने निकाल दिया है, और अब हमने इसी ऑयल में जो है सारी चीज़ों को डाल देना है कि ऑयल चेंज नहीं करना। बर्तन भी तो ज़ाहिर बात है चीज़ें फ्राई कर करके ऐसे हो जाते हैं, कोई मसला नहीं है। इसी ऑयल में हम हर चीज़ को घुमाएंगे, फिराएंगे, मज़े कराएंगे। तो यहाँ पर अब मैं इसमें डालूँगी साबुत ज़ीरा। बिस्मिल्लाह।
इसको बस ऐसे 1-2 सेकंड करके इसमें मैं ये डाल दूँगी कुटा हुआ लहसुन। अपने बर्तनों को अच्छी तरह से साफ़ कर लिया करें। मैं तो जब डालती हूँ कितनी सारी चीज़ें बर्तन के साथ लगी रह जाती हैं, वो फिर मुझे हाथ से डालनी पड़ती हैं। तो अब इसको हम 1 मिनट तक के लिए ज़रूर फ्राई करेंगे। लहसुन हमारा हो चुका है। यहाँ पर मैं इसमें अब शामिल करूँगी ये चिकन। बिस्मिल्लाह। और ये चिकन को हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, ये वाइट सा हो जाए। वह माशाल्लाह से जो चिकन है उसका कलर आप देख सकते हैं कि चेंज हो चुका है। अब यहाँ पर मैं इसमें शामिल करूँगी ये कटे हुए टमाटर। बिस्मिल्लाह। और टमाटर शामिल करने के बाद माशाल्लाह से आप देखें, जब भी टमाटर सब्ज़ी में या किसी भी सालन में ऐड किए जाते हैं तो उनका कलर कितना माशाल्लाह से प्यारा हो जाता है, कितना खूबसूरत लगता है। ये खाने में भी माशाल्लाह बहुत मज़े का होता है। अब मैं इसको 2 से 3 मिनट भूनती हूँ और इसको भूनने के बाद फिर मैं आपको मिलती हूँ। फिर यहाँ पर माशाल्लाह से टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि टमाटरों ने पानी भी छोड़ दिया है। अब इसी पानी के अंदर हम अपने स्पाइसी सारे ऐड कर देंगे। रेड चिली पाउडर जो है शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाह। हल्दी पाउडर और कचरी पाउडर, आमचूर पाउडर है ये, नमक। कचरी पाउडर और होता है, ये आमचूर पाउडर है। इसमें स्पाइसेस डालने के बाद मैंने इनको 2 से 3 मिनट जो है वो पकाया है। इसके बाद अब मैं इसमें जो फ्राई हमने किए थे करेले और प्याज, तो वो शामिल करती हूँ। बिस्मिल्लाह। जिस बर्तन में आपने निकाला उसमें ऑयल अच्छी तरह से इसमें निचोड़ लीजिएगा। तो ये हमने शामिल कर लिए हैं। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करके सिर्फ 5 मिनट का हल्की आंच पे दम रखेंगे। और 5 मिनट के बाद मैं आती हूँ, इसमें कुछ स्पाइसेस और जाएंगे अभी, लेकिन वो मैं आपको साथ ही बताऊँगी। इसलिए कहा जाता है कि वीडियो को पूरा देखा करें। बहुत सी ऐसी बातें होती हैं, बहुत सी ऐसी टिप्स होती हैं जो वीडियो में आपको साथ साथ ही पता चलती हैं। और वो ऐसा कैसे हो सकता है जब आप वीडियो पूरी देखेंगे। तो वीडियो को प्लीज़ पूरा देखा करें। चलिए जी, इसको अब मैं 5 मिनट के लिए जो है दम पे रख दूँगी और 5 मिनट के बाद इंशाल्लाह जो है मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। मेरे यहाँ पर जो है 5 मिनट हो चुके हैं, तो अभी मैं इसे चेक करती हूँ। बिस्मिल्लाह। तो वेज माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल तैयार हो चुकी है और चिकन भी माशाल्लाह से बिल्कुल गल चुका है। तो अब यहाँ पर हम इसमें शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून, ये टेबल स्पून है भर के अच्छी तरह से ऐसे करके हम इसको साफ़ भी कर लेंगे। केचप का डाला ये मैंने 1 टेबल स्पून, याद रखिए कि 1 टेबल स्पून मैंने भर के केचप का इसमें ऐड किया है। और 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर। बस इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे हम और 1 मिनट के लिए इसको अच्छी तरह मिक्स करके 1 मिनट के दम के बाद मैं आपको इंशाल्लाह डिश आउट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इसको डिश आउट करने के बाद इंशाल्लाह मैं फाइनल लुक के साथ, डिश आउट के साथ आपको मिलती हूँ। जी तो व्यूअर्स, अल्हम्दुलिल्लाह जो है माशाल्लाह से हमारा करेले गोश्त बिल्कुल तैयार है। स्पाइसी, खट्टा मीठा, प्याजी करेले गोश्त बहुत मज़े का है माशाल्लाह। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इतना यमी बनता है, बहुत डिफरेंट सा है। जो केचप है इसमें मीठे का टेस्ट देगा और जो आमचूर है वो इसमें खट्टा टेस्ट देगा। इसको बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत सा रखिएगा ख्याल, मेरा कीजिएगा इंतज़ार। मैं मिलूँगी आपसे एक नई डिश के साथ, एक नई रेसिपी के साथ इंशाल्लाह। हमेशा की तरह एक ही बात, दुआ कीजिए, दुआ दीजिए, दुआ लीजिए, क्योंकि खुशियाँ हमेशा उन्हीं के दरवाज़ों पर दस्तक देती हैं जो बेलौस किसी को अपनी दुआओं में याद रखती हैं। अल्लाह हाफिज़।